अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। बढ़ती हुई महंगाई के मामले को लेकर ऑपोजिशन जमातें आज सड़कों पर निकली रहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए। इन जलसों और रैलियों में इन जमातों के कायदीन जो थे वो शरीक हुए। उन्होंने खिताब भी किया जिसमें उन्होंने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते नजर आए। दूसरी तरफ पार्लियामान के ऐवानों में भी यही मामला, महंगाई जिस पर बहस होती रही। कहते थे अगर महंगाई हो तो समझ लो वजीर आजम चोर है। ये हुकूमत झूठ पर मबनी है। इंशाअल्लाह अज़ीम आप ये तहरीक रंग लाएगी, नाअहल नालायक हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करके दम लेंगे। पाकिस्तानी कौम के मुतालबात हैं, अशियाए खुर्दोनोश की कीमत कम करो, रुपए की बेकदरी करवाना बंद करो, IMF की डिक्टेशन लेना बंद करो, पाकिस्तान के मालियाती अदारों से IMF और वर्ल्ड बैंक के पेड लोगों को निकाल कर बाहर फेंका जाए, पाकिस्तान की पॉलिसियां पार्लियामेंट में बनाई जाएं। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर कोई दूसरा रास्ता PDM के पास नहीं है। फिर सड़कों पर अदालतें लगेगी अवाम की। मुल्क जो है प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका है। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं, पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए। ये बाहर चले जाएंगे। इन लोगों को शट अप कॉल दें। महंगाई के मामले को लेकर ऑपोजिशन के ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। नून लीग ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का एक शेड्यूल भी जारी किया है जिसमें आने वाले दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरों की कॉल दी गई है। एक और एहतजाज है जिससे हुकूमत निमटने की कोशिश कर रही है और वो कलदम तंजीम तहरीक लब्बैक का है, जिसके एहतजाज की वजह से लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में रास्ते बंद हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यह कहना है कि इस एहतजाज से निमटने के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी है, जबकि मतवक्के जो लॉन्ग मार्च है उसके पेश नजर सिक्योरिटी इंतजामात को भी सख्त कर दिया गया है। अब ये जो एहतजाज हो रहे हैं और खासकर ऑपोजिशन जमातों का महंगाई के मामले को लेकर सड़कों पर आने का जो फैसला है, क्या यह हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहा है या फिर बकौल वजीर दाखिला शेख रशीद ये एहतजाज सुकून.com है, हुकूमत महंगाई पर रिलीफ देने के इकदामात का भी ऐलान करिए जिसमें पेट्रोल और अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी देने का इरादा शामिल है। ये रिलीफ हुकूमत कैसे देगी? क्या ये रिलीफ देने से अवाम के लिए कोई आसानी होगी? एक तो ये हमारा प्रोग्राम का पहला इशू है जिस पर प्रोग्राम है वो डिबेट होगी। दूसरा मामला नोटिफिकेशन का है। DGISI की तैनाती के हवाले से हुकूमती वज़रा यकीन दहानियां कराते आए हैं कि मामला इस हफ्ते, ये जो रवा हफ्ता है, इसमें हल हो जाएगा और ये नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। जरा देखिए क्या कुछ कहा जाता रहा हुकूमती वज़रा की तरफ से जब ये नोटिफिकेशन वाला मामला आया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी। इंशाअल्लाह एक एतमाद की फिजा में ये फैसला जो है वो होगा। शिबली साहब, आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? इंशाअल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पसीर हो जाएगा। प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। ना फौज में, हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका, इसकी क्या वजह, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और सबसे पहले एक और बहुत अहम मामला है वो है बलूचिस्तान की सियासत का, जहां पर हलचल मची है, तहरीक अदम एतमाद भी आई है, लेकिन इसमें इस दौरान इल्जामात भी बड़े लग रहे हैं। सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि जो नाराज अरकान है उन्होंने हुकूमत पर बड़े सख्त इल्जामात आयद किए हैं कि उनके जो मेंबरान हैं या उनके जो हामी हैं, जो बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान हैं, उनको जो है वो गायब कर दिया गया है। इस वक्त बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। ज़रा पहले मैं प्रोग्राम के हिस्से में उनसे बात करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह साहब। मुझे ये बताइएगा, ये जो इल्ज़ामात लगे हैं ये बड़े संगीन हैं। कहीं पर बात हो रही है कि रिश्वत की वजारतों की पेशकश है, कहीं पर जो है वो ये कहा जा रहा है कि मेंबरान को जो है वो गायब किया गया है या अगवा किया गया है। ये क्यों बलूचिस्तान हुकूमत पर जो है वो इस कदर संगीन इल्जामात लग रहे हैं और क्या वाकई ऐसी कोई बात है? देखिए ब्रदर, पहले दिन से ही जब ये तहरीक उन्होंने लाई है कि ये
पैसों की भी बातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। इनमें से किसी ने आज तक साबित नहीं किया कि किसको पैसे दिए जा रहे हैं, और अगर पैसे का इस्तेमाल होता रहमान भाई तो अभी तक 1 महीने में 10-11 बंदे हैं, इनमें से एक बंदा तो जरूर हम इस तरफ पैसे पे ले आ चुके होते। इसमें पैसे की कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाराज लोगों के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ बैठा जा रहा है और उनके मसलों को हल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। बाकी जहाँ तक अगवा की बात है, आप मुझे ये बताएं मेरे ब्रदर, आज कोई बच्चा भी अगवा हो जाता है, उसके घर वाले, उसकी फैमिली आसमान को सर पर उठा रखते हैं, उठाए होते हैं, लेकिन 5 अरकान असम्बली अगर खुदा न खास्ता अगवा होते हैं, खुदा न खास्ता अब से बेजामे रखे होते हैं, एक की फैमिली की कोई शिकायत तो आ जाती है। ये लोगों को समझ आ रही है, अराकी को समझ आ रही है, ये पीडीएम की साजिश है जिसमें बलूचिस्तान आवामी पार्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लोग पीडीएम से अलग होना चाहते हैं, उन सब की अपनी मर्जी से वो इनके साथ इजलासों में नहीं आ रहे, इनकी मीटिंगों में नहीं आ रहे, तो उनको अपनी तहरीक नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हुकूमत पर लगा रहे हैं। अच्छा, मगर ज़ियाउल्लाह साहब, ये जो इल्जामात लगे हैं इसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान को खत भी लिखा और उन्होंने कहा कि करारदाद की हिमायत जो है वो 33 अरकान कर रहे हैं और हद से बेजा में रखा गया। अब आप दाखिला है, इनके जो इल्जामात हैं इसको किस तरह से एड्रेस आप करेंगे, या आपसे इन्होंने जो है वो कोई राब्ता किया है, या आपके इल्म में जो है वो कोई मामला हो कि ये जो अरकान है जिनके गायब होने की जो है वो बार बार बात की जा रही है, या आखिर सर आप तो हुकूमत में, आपसे ज्यादा जो है वो इल्म किसको हो सकता है, तो ये लोग हैं कहां पर जिनकी ये बात कर रहे हैं? देखिए, वो बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं, सिर्फ इन्होंने अपनी आंखें भी बंद की हुई हैं और इनके अपने लोगों को भी एक अफसाना सुना रहे हैं। आप इनके इन्होंने कहा था, एक हमारे मेंबर हैं लाला रशीद साहब, वो 10 मिनट बाद असेंबली के इजलास में आ गए कि मैं अपने किसी इलाज के सिलसिले में गया था। हमारे 2 अरकान है, बुशरा रिंद साहिबा और माजबीन बलोच, दोनों के ऑफिशियल ट्विटर्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि अपने कामों के सिलसिले में कोई इस्लामाबाद में है, कोई कहीं पर है। अभी कोई कहते हैं कि मैं गुम ही नहीं हुआ हूँ, मैं खैरियत से हूँ, मैं उसके लिए क्या इंक्वायरी करूँ, क्या ढूंढूं उसको भाई। और ये जो वजारतों की पेशकश और पैसों की पेशकश, मैं आपको बता दूं किसी को कोई पेशकश नहीं हुई। सिर्फ ये पेशकश हुई है कि आके पार्टी को बचा लें, पार्टी के मंशूर पर चले और पीडीएम के उसको हमारे लिए जो साजिश की गई है उस साजिश से हम सब बच सकें। और ये अदम एतमाद के हवाले से आप कॉन्फिडेंट हैं, वजीर आला कॉन्फिडेंट हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं और ये अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल हमारे कुछ दोस्त नाराज जो थे वो इनके साथ मिल गए थे, जिनसे स्कोर गेम पूरी पड़ गई थी। लेकिन जब से पीडीएम की साजिशें खुलेआम तौर पर हमारे दोस्तों को समझ आने लगी हैं, तो हमारे दोस्त उनसे अलग हो रहे हैं और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे और इसको इनकी तहरीक को शिकस्त फाश देंगे। ठीक है लांगू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ वज़ीर बलूचिस्तान मौजूद थे और बलूचिस्तान पे तो हमने बात की। अब जो बाकी मेहमान इस वक्त हमारी डिबेट में मौजूद है मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वज़ीर ममलिकत बराए तलात। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की डिबेट में हमारे साथ शरीक हैं। कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं इस डिबेट का आगाज़ फ़ारूक हबीब साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये आज जो दोनों बड़ी जमातें हैं, तो और एक कलदम जमात भी है, उस पर तो चले बाद में बात करते हैं, लेकिन ये पीडीएम किस प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बाहर निकले हुए हैं। और हमारी आज की डिबेट भी यही है कि क्या इनका जो एहतजाज है वो हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर रहा है, या आपके लिए सूरत हाल जो है वो इसमें कोई मुश्किल नजर आ रही है? इनके एहतजाज को आप किस तरह से देखते हैं, ये जो आज बाहर निकली हुई हैं जमातें महंगाई के मामले को लेकर? देखें, काश रहमान ये एहतजाज कर रहे होते कि जो लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है वो वापस ले आए, जो इनके लीडरान मुल्क से बाहर लेके गए थे। काश ये एहतजाज कर रहे होते कि एवन फील्ड के जो 4 महलात हैं वो वापस पाकिस्तान आने चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अकाउंट से बने हैं, पाकिस्तान के ख़जाने से बने हैं। काश ये एहतजाज कर रहे होते कि पाकिस्तान के अंदर जो जाली अकाउंट्स इन्होंने बनाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, जो इन्होंने करप्शन की, पापड़ वाले फलूदे वाले जो टीटियां लगाई इन्होंने,
उसके ऊपर ये एहतजाज कर रहे होते कि वो नहीं होना चाहिए। चलें, ये इन्होंने नहीं किया। एक तरफ तो जो है वो नून लीग जो है और ये PDM जो एहतजाज कर रही है, ये तो पहले दिन से ही सड़कों पे हैं। कभी ये सड़कों के अलावा इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। इनकी कोई पॉजिटिव इनपुट ना असेंबली में है ना किसी और जगह पे है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कराची में पीपल्स पार्टी किस बात का एहतजाज कर रही है। वो कराची में तो सिंध में आपकी हुकूमत है, 13 साल से आपकी वहां पर जी मैं यही तो कह रहा हूं कि वो क्यों तकरीर क्या कर रहे थे। अब मुझे बताएं कि सिंध में जो आटे का थैला है वो 1500 रुपए किलो का 20 किलो का बिक रहा है, पंजाब में 1100 रुपए में है, क्योंकि हमने अपनी गंदम जो है वो सरकारी गंदम टाइम पे जारी की, 1950 रुपए में जारी की। सिंध हुकूमत ने उसको बर वक्त जारी नहीं किया। अब ये एहतजाज क्या कर रहे हैं? एहतजाज ना करें, ये कैट वॉक ना करें, अमल करें, कार्रवाई करें। टैंकर माफिया के खिलाफ, ग्राम फरोशों के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू जो है वो बहाते रहेंगे। तो आज मुझे बताएं कि कैट वॉक नजर आ रही है ऑपोजिशन की। अच्छा, और कोई और है ही कुछ नहीं है, कैट वॉक के अलावा है ही नहीं है, क्योंकि इनका देखें, अवाम कभी इनका इशू ही नहीं रहा। अवाम के मुताल्लिक मामला इनके इशू नहीं रहे। अगर कभी इशू होते तो पाकिस्तान आज इस हालत में ना होता। हम क्या इकदाम ले रहे हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इनके एहतजाज से हमें कोई गर्ज अच्छा, जरा अगर आप इजाजत दें, ये इकदामात वाला फरूख भाई, ये इकदामात वाला और रिलीफ जो हुकूमत दे रही है, मुझे अगले सेगमेंट में डिस्कस करना है। जरा अगर आप बराए मेहरबानी जरा इसको अगले सेगमेंट तक जो है वो ले जाएं तो मैं जरूर आपके पास जो है वो बातों और तसल्ली के साथ बताइएगा। मगर कुंडी साहब, ये जो है वो सिंध में उन्होंने पूछा कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों एहतजाज कर रही है और वजीर आला क्यों तकरीरें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फरूख हबीब साहब को मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे जो है सिंध के अलावा बाकी सूबों में भी एहतजाज जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे एक महीने में रोजाना की बेस पे हमने एहतजाज किए हैं, पंजाब में भी किए हैं, और अभी हमने आज पूरे पाकिस्तान में अपनी पार्टी की तंजीमों को जो आने वाला जो जुम्मा है उसमें भी एहतजाजी कॉल दी कि हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि बाकी रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। अब फरूख हबीब साहब तो है वो उसका जो है माजी पे डालना तो इतना बड़ा आसान तरीका है। इनके पास एक ऑटो रिवर्स कैसेट है कि जी माजी का ये हमें तोहफा है, माजी का तोहफा है। माजी के तोहफे में तो आपको ये वज़रा भी मिले जो आपके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, जो उस वक्त जो है वो हमें या मुशर्रफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे थे, तो ये भी तोहफे में आपको मिले हैं। तो वो भी तो आपको इन्हीं पार्टियों ने तोहफे में दिए ना। क्या ये बता दें कि यार ये लोग जो थे ये बड़े पाक साहब थे जो आपके पास अभी आके बाकी गलत थे। अब कहते हैं कि सिंध के वज़ीर आला क्यों एहतजाज करते हैं। देखिए, वज़ीर आला एहतजाज करेगा अपने हकूक के लिए करेगा। मुझे पता है परवेज़ खटक रोजाना लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद क्यों आता था, वहां से लोग लेके आता था आपके धरने को भरने के लिए कि मैं अपने सूबे के हकूक की बात करने आ रहा हूँ। यही कहता था ना कि मैं अपने सूबे के हकूक की बात करने आया हूँ। आज जो है वो वज़ीर आला सिंध अपने सूबे के हकूक की बात करता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर यही कहता है कि आप लोग कहते हैं कि हमने जो है मईशत बहुत बेहतर कर लिया बकौल आपके। आज मुझे बताएं कि क्या गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयसर है? आप हमें मिसाल देते हैं अमेरिका, यूके, पहले हमें न्यूजीलैंड की मिसालें देते थे कि उनके जो वज़ीर आज़म वो साइकिल पे आते हैं, तो आप पूरी कौम को साइकिल पे ले जाना चाहते हैं जो कीमतें बढ़ाई। अब हमें ये बताएं कि इमरान खान साहब कहते थे कि जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं, जब डॉलर चढ़ता है तो जो हुक्मरान है वो चोर होता है। तो हमें बताएं हम किसको चोर कहें। फिर मुझे ये बताएं कि ये जो बिजली के बिल जलाते थे, ये जब सिविल नाफरमानी की बात करते थे, क्या अब गरीब आदमी को ये आप कहते हैं कि वो बिल जलाएं या सिविल नाफरमानी करें? अब तो बिल जलाते थे ना। आपने देखा कंटेनर पे, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि बड़ी बिजली महंगी हो गई, हुक्मरान बड़े करप्ट होते हैं जब बिजली महंगी होती है, और ये लो मैं बिल जला रहा हूँ, सिविल नाफरमानी करो। आप तो यही कहते थे ना। लेकिन ये चीजें जो हैं, ये चीजें अब हमें बताएं कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे जो है डॉलर पहुंच गया है, पेट्रोल पहुंच गया है, बाकी अशिया पहुंच गई हैं। तो ये चीजें जो है अब क्या है, या पिछले हुक्मरानों का तोहफा है या कोविड के खाते में डाल देते हैं। भाई आपने क्या किया है, आपने क्या इकदाम किए हैं, ये चीजें जो है ये बातें करना बड़ा आसान है। मगर ये जो गवर्नमेंट अभी जिन इकदामात का जिक्र कर रही है, फैसल भाई, गवर्नमेंट जिन इकदामात का जिक्र कर रही है, कोई एक उन्होंने बात की है कि हम पेट्रोल के ऊपर हो सकता है सब्सिडी दें। अभी ये फरूख भाई भी वो चीजें गिनवाने लगे थे। मैं चाहूंगा जरा ये ब्रेक के बाद जो है वो बताएं कि हुकूमत के जो इकदामात हैं, मगर क्या वो इकदामात काफी हैं, क्या उनसे कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद हो सकती है या नहीं। इस पर जो मियां जावेद लतीफ साहब से पूछेंगे कि वो ये आखिर सड़कों पर जो है वो क्यों निकले हुए हैं। इस ब्रेक के बाद में आता हूं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। महंगाई के मामले को लेकर ऑपोजिशन का एहतजाज क्या हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करेगा? मैं फरूख हबीब साहब जो है वो उन इकदाम का बताना चाहते हैं जो हुकूमत रिलीफ देने के लिए करी, लेकिन उससे पहले मैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से वो यही सवाल पूछ लेता हूँ जो ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो पूछा गया हुकूमत की तरफ से कि मियाँ साहब, वो कहते हैं कि हालात के जिम्मेदार तो आप हैं और आप ही एहतजाज कर रहे हैं। नहीं रहमान, मुझे सिर्फ ये बता दें आप कि कितना अरसा हम ही जिम्मेदार रहेंगे, वो इनसे टाइम पूछ लें। अच्छा। और उसके बाद ये अपने अमाल का हिसाब दें। भाई चलें 2, 4, 6 माह, साल कह लें कि उसके असरात बकौल इनके के हम नालायक थे, नाहल थे, जादू टूने के जरिए हम अपनी हुकूमतों को चला रहे थे, ये बड़े साफ शफाफ तरीके से फरिश्ते हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, तो चलो यार पहला साल जाया हो गया इनका, अगले 2 साल का 2.5 साल का बता दें। तो 3.5 साल हो गए हैं, तब तक ये रोना रोते रहेंगे कि नहीं जी पिछड़। और फिर ये बताया जाए रहमान, जब ये हुकूमत में नहीं थे, कंटेनर पर चढ़े हुए थे और इनको बता दिया गया था कि अगली हुकूमत आप बनाएंगे और आपको लाया जाएगा, तो उस वक्त ये मनसूबाबंदी करते। उस वक्त इनको पता नहीं था कि मुल्क पर कितना कर्ज है, उस वक्त इनके इल्म में नहीं था कि बेरोजगारी कितनी है, उस वक्त इनके इल्म में नहीं था कि मजबूत तरीके से डॉलर की उड़ान जो है वो रोकी गई है। ये सब चीजों का इनको इल्म होना चाहिए था। अगर इनको उन्होंने इशारा दे दिया हुआ था कि आप हुकूमत में आएंगे, तो उसके बाद भी अगर ये डिलीवर नहीं कर पाए 3.5 सालों में, अच्छा, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये नालायक ही नहीं थे, ये वो लोग थे जो समझते थे कि असी पे आ गए हैं, वो चलाएगा कोई और ही सानू जितना 3.5 ऐसे उम्मीद थी। अच्छा, मगर मैं कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। अच्छा, मगर ये फरूख भाई देखिए, अगर आपका जो आर्गुमेंट है वो मान लिया जाए कि इस वक्त हालात ही ऐसे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर आप कहते हैं कि महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आप कहते हैं पूरी दुनिया में बढ़ी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर जो है वो ऐसे इक़दाम की मनसूबाबंदी करनी जिससे एक आम बंदे को रिलीफ मिल सके। बहुत सारे लोग इस महंगाई की लहर को बर्दाश्त कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका यह है कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या आपके पास मुतबादिल क्या है, या आप क्या इक़दाम कर रहे हैं कि लोगों को जो है वो कम से कम जो ख़ास तौर पर जो आम आदमी है, जो कम कुव्वत खरीद रखता है, उसको उतना जोर से जो है वो उस पर प्रेशर ना आए इस महंगाई की लहर का, जितना जो है वो इन हालात में जो है वो आ रहा है? देखिए रहमान, जहां तक रहेगी बात महंगाई के हवाले से, तो सिर्फ आपके सामने मैं कुछ हकाइक रखना चाहता हूं बुनियादी तौर के ऊपर। मौजूदा हमारी हुकूमत है, कोई भी हुकूमत है, टिड्डी दिल का सामना हमें करना पड़ा, कोविड का सामना हम कर रहे हैं, भारत के साथ सरहदों के ऊपर फेस ऑफ का सामना हमें करना पड़ा, इसके अलावा फैटफ का सामना जो है वो हमारी हुकूमत को करना पड़ा, अफगानिस्तान का जो 20 साल बाद जो वहां से फौजियों का इनखला हुआ, जो बॉर्डर के ऊपर मामलात बने, उसका सामना जो है वो पाकिस्तान को करना पड़ा। इसके अलावा जो मुल्क हमें मिला था वो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर मुल्क छोड़ के गए थे। इसके अलावा मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे जा रही थी, 15 रोज के डॉलर रिजर्व्स हमारे पास पड़े थे, हमारा करंट अकाउंट डॉलर डेफिसिट जो है वो 20 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद था। हमने क्या क्या इकदाम लिए, ये मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने मुल्क की जो एक्सपोर्ट ये इस महंगाई के हवाले से बताइएगा, ये जो करंट वेव है, महंगाई पे बताऊंगा ना, मुल्क की ओवरऑल मैशियत पे भी बताऊंगा मैं आपको। मुझे जरा बात मुकम्मल कर लेने दें, मुझे सिर्फ महंगाई पे फोकस कर लें तो वो जरा बेहतर हो जाएगा। रहमान, मैं नहीं वो इससे रिलेटेड है ना तमाम चीजें। अब महंगाई जो है दुनिया के अंदर 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। मैं सिर्फ आपको चाइना की मिसाल देता हूं, वहां पर जो प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन है 25 साल रिकॉर्ड टूटा, 10% वहां पे चले गई। जर्मनी के अंदर 50 साल जो है वो प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया में, फ्रांस में, यूके में हर तरफ महंगाई का तूफान आया। पेट्रोल की कीमतों में दुनिया में 100% इजाफा हुआ। $37 वाला पेट्रोल $85 के ऊपर चला गया। हमने क्या इकदाम लिए? हमने अपने टैक्सेस को कम कर दिया। हम पेट्रोलियम लेवी को हमने 5.5 रुपए कर दिया, सेल टैक्स को 17% से 6.5% पे ले आए। इस वक्त हम फी लीटर 14 रुपए टैक्स ले रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में 50 से 55 रुपए टैक्स वसूल किया जाता था। दूसरी जानिब हम क्या कर रहे हैं, हम अगले माह से राशन कार्ड लेकर आ रहे हैं, जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें लोगों के लिए
घी, चावल, आटा, चीनी, दालें, जो उनकी रोजमर्रा की अशिया की चीजें हैं, उसमें वो हमारा तबका जिसके ऊपर महंगाई का प्रेशर पड़ा है, उसको रिलीफ फराहम करने जा रहे हैं। अरबों रुपए का, लाखों ये राशन कार्ड हुकूमत अगले महीने से लेकर आ रही है, रिलीफ फराहम करने जा रहे हैं। ये अगले महीने से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। डॉक्टर सानिया निश्चित ने इसके ऊपर अपना काम मुकम्मल कर लिया है। मैं सिर्फ ये अवाम को बताना चाह रहा हूं कि मुश्किलात हमारे पर आलमी महंगाई की वजह से आई हैं, लेकिन उसके लिए हम ऑल्टरनेट उनके लिए क्या कर रहे हैं, एक सहूलत क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। उसका डेटा हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर सानिया निश्चित काम कर रही है। केपी के हुकूमत, पंजाब हुकूमत हमारे साथ आ गई। इसके अलावा हम क्या एक काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम जो खुर्दनी तेल है दुनिया में $500 से $1300 पे पहुंच गया। जो आपका कंटेनर $2000 में आता था फ्रेट वाला, वो $10,000 पे चला गया। हमने उसके ऊपर अपने रेवेन्यू को कम कर दिया। हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, उसमें 45 से 50 रुपए किलो घी को हम कम लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताएं, इन्होंने आज तक कोई इकदाम किया हो? ये राशन कार्ड लेकर आए, सेहत कार्ड लेकर आए, क्या इन्होंने जो है वो कभी टैक्सेस को कम किया, पेट्रोल के टैक्सेस को कम किया? ये अनप्रेसिडेंटेड है। आप ब्लूमबर्ग का उठा के देख लें, आप दुनिया के बड़े बड़े जरीदों को उठा के देख लें, पूरी दुनिया इस महंगाई के तूफान से जो है वो मुतासर हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमने एक मिनट, ये जो इकदाम है मुझे इन पे पास ऑन नहीं होने दिया। लेट्स जस्ट टेक इट वन बाय वन। मियां साहब, आप ये राशन कार्ड पर कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे राशन कार्ड आ रहा है। रहमान मेरी अर्ज सुन लें। फर्क मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनकी खिदमत में ये जरूर अर्ज कर दूं कि मुझे ये बताएं कि सेहत कार्ड जो लेकर ये आए, इससे पहले पूरे पंजाब में A to Z कोई भी मरीज अस्पताल सरकारी में जाता था, उसका इलाज फ्री होता था। नहीं, ये तो सेहत कार्ड वो तो कह रहे हैं अब पंजाब में आ रहा है। ये जो मेरा ख्याल है गालिबन आज ऐलान किया। फारूक भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं यार, इस तरह नहीं है। अच्छा, बिल्कुल पंजाब के 2 डिवीजन में मौजूद है। साहिवाल डीजी खान में 31 दिसंबर से ये लाहौर से शुरू होकर पंजाब के बाकी डिवीजनों में जाएगा। 10 लाख रुपए तक लोग इलाज चलाना मुफ्त करा सकते हैं, फ्री करा सकते हैं। जी मियां साहब, तो ये पहले आपका क्या था मियां साहब, आपका जो कार्ड था? मैं आपको अर्ज करूं कि पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में A to Z कोई भी मरीज जाता था, उसका हर किस्म का इलाज मुफ्त होता था। कोई एस्प्रो की गोली भी बाहर से नहीं ले सकता था। इजाजत नहीं थी, हर चीज वहाँ उसको प्रोवाइड की जाती थी। सख्ती थी जो MS था उसको कि किसी को बाजार से आप अगर मेडिसिन का कहेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। मगर आप ये बताएं कि चंद लोगों को सेहत कार्ड दे के, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। अच्छा, हेल्थ कार्ड जो इन्होंने दिए हैं पूरी आबादी को देने लगे। हट लें जरा स्क्रीन से, आप ये देखें कि कितना बड़ा स्कैंडल ये सामने आएगा। इसमें कितनी बड़ी साहब अभी तो कार्ड आए नहीं है, तो आप कह रहे हैं पहले स्कैंडल होगा। हेल्थ कार्ड भाई जी फिर समझ तो लगती नहीं। अच्छा, नहीं सर, तुम समझाते हो ना। फिर वो हेल्थ कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ जो तकसीम करते हैं और जो बार बार जिक्र कर रहे हैं लोगों के सामने कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिए, हेल्थ कार्ड दे दिए, तो उस हेल्थ कार्ड का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा। अब आ गए जो बात आप ये कह रहे हैं मियां साहब, वो हेल्थ कार्ड आपका भी बंद है। कोविड आ गया, ये अल्लाह माफ करे, 2 अपनी रख लेना। वो यूनिवर्सल है, पूरी आबादी के लिए, पूरी आबादी के लिए। अच्छा, पूरी आबादी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर लेकर आ रहे हैं। मैं जरा आप बात कर लें, मैं फिर जरा फैसल साहब के पास भी जाना है, जरा उनसे पूछूं ये जो इकदामात फरूक ने गिनवाए हैं इनका क्या मामला है। अच्छा, आप जरा करें जरा हेल्थ कार्ड वाली कंफ्यूजन मियां साहब इस वजह से थी कि उन्होंने कहा कि अभी तो 2 डिवीजन के अंदर जो है वो दिए हैं, तो आपने कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, तो मैंने इसलिए पूछा कि अभी तो 2 डिवीजन से बाहर अभी आए नहीं, तो फिर ये स्कैंडल कैसे? ये बात फर्क पता नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं इनको कह सकता हूँ भाई। शेखुपुरा, लाहौर, दीगर इलाकों में आपने 50-50 हजार, लाख लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं हेल्थ कार्ड। मैं उन हेल्थ कार्ड का जिक्र कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। आपने हेल्थ कार्ड दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। चलें, ठीक है। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं कि कोविड की वजह से महंगाई हो, तो भाई मुझे ये बताएं कि दुनिया में कोविड आया तो दुनिया के किसी रियासत में, किसी मुल्क में
इस तरह उसकी करेंसी नीचे गिरी जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी आपने गिराई है। अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में इस तरह बेरोजगारी आई है जिस तरह पाकिस्तान में आई है? दुनिया में इस तरह कभी हुआ है कि लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो जाए? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि उनकी फूड आइटम पर आप सब्सिडी खत्म कर दें? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ? रियासत देती है सब्सिडी, एजुकेशन, हेल्थ, फूड आइटम, ट्रांसपोर्ट, इन 4 चीजों पे रियासत ठीक है। सब्सिडी तो ये गवर्नमेंट नहीं दे रही फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है मियां साहब, आसान नहीं होता। मियां साहब 1 मिनट अब दीजिएगा। फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो इकदाम अब गिनवाए हैं, अब ये डिबेट में हुकूमत कहती है कि ठीक है हालात मुश्किल है, महंगाई है, लेकिन हम ये साथ साथ ये इकदाम भी कर रहे हैं और ये बड़े गैर मामूली इकदाम हैं, जिनमें एक उन्होंने कहा राशन कार्ड हो गया, दूसरा उन्होंने कहा खुर्दनी तेल के ऊपर उन्होंने रेवेन्यू कम कर दिया, तेल पे उन्होंने कहा टैक्सेस जो है वो कम कर दिए। क्यों आप समझते हैं इनसे रिलीफ नहीं मिलने वाला, या ये नाकाफी है जो कुछ हुकूमत कर रही है? देखिए रहमान, जो है फरूख ने एक बहुत लंबी चौड़ी चीजें बताई हैं जिसपे वो कह रहे हैं कि हमें ये मुश्किलात थी। देखिए मैं भी इनको ये बताना चाहता हूँ, जब हमें डिक्टेटर ने एक मुल्क हवाले किया था, वो एक बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान था, ठीक है, वो एक खुदकुश तमाकू वाला पाकिस्तान था, वो एक टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान था, वो एक अगवा बरा तावान वाला पाकिस्तान था। और हमें जब हुकूमत मिली, हमें ये कहा गया था कि मरगला के पहाड़ी की उस तरफ मिलिटेंट्स हैं और किसी भी वक्त जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे। स्वात में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था। अक्सर हमारे जो अफसर थे वो अपनी जो है वर्दियां नहीं पहनना खत्म कर दी थी, छोड़ दी उन्होंने। हमने वो चीज हमें जब हुकूमत मिली, हमने उन चीजों को रिवाइव किया, हमने स्वात ऑपरेशन किया, हमने वजीरिस्तान ऑपरेशन उसके बाद हमने शुरू किया। उसके बाद जो है हमने अमन अमान की बहाली की तरफ गए, जिसमें बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लोगों की जो है वो जानों की कुर्बानी दी और हम एक अमन के सफर की तरफ गए। आप उस वक्त क्या इकोनॉमिकल क्रश नहीं था? क्या एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट पे लोग गाड़ियां छोड़ के नहीं जा रहे थे? हमने फ्लड सफर किया। देखिए हमने फ्लड भी सफर किया, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हालात आपको भी मुश्किल मिले? हमें भी मुश्किल मिले। देखिए हमने उस वक्त जो है 100% से ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई, 120% तनख्वाहें बढ़ाई, हमने लोगों को रोजगार दिया। इनको क्या हुआ? इन्होंने लोगों से जो है वो रोजगार छीना। आज भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। रिसेंटली 16,000 मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन हुए। उसके अलावा हालात मुश्किल है या नहीं? देखिए मेरा ख्याल है, चले आपने तो अपनी बात कर दी, वो जरा पुरानी बात है। इनके हालात मुश्किल हैं या नहीं? ये माजी की बातें करते हैं, अब ये कहते हैं हमें मुश्किल। देखिए आपके पास, आपने कहा था हमारे पास ऐसी टीम है कि हम सारे मुश्किलात को धो लेंगे। आपकी उस वक्त जो है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आपकी पार्टी के थे और उनका आपने कहा था हमारी हुकूमत है कि हम सब चीजों को जो ठीक कर देंगे। इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको गवाह करता हूँ, आप मीडिया वाले आए, मैं हमेशा ये कहता हूँ आप डेलीगेशन बनाएं, पीटीआई के लोगों को बनाएं, नून को बनाएं, पीपल्स पार्टी को बनाएं, किसी और को बनाएं। आप सिंध के हेल्थ फैसिलिटीज विजिट करें, पंजाब के करें, केपी में उन्होंने 8 साल गुजर उधर करें। अच्छा। आज भी सिंध में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, चाहे वो बाईपास करें, चाहे वो स्टंट डलवाएं, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट है, चाहे आप मतलब है कि साइबर नाइफ की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें। और यहाँ पर जो है इलाज मुफ्त होते हैं। इनके जो कार्ड्स हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में, कोई ये नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड चलते हैं, वो सिर्फ मखसूस अस्पतालों में चलते हैं और उसमें मखसूस जो है ऑपरेशन। मैंने खुद पिछले दिनों एक बंदे का पूछा, एक हॉस्पिटल मैंने फोन किया, कहा हम ये दिल का जो है ना ऑपरेशन इस कार्ड पे ऐसे नहीं करते। तो ये मखसूस चीजें पहले जो है फ्री वो भी होते थे। देखें आप पहले जो है फ्री सरकारी अस्पतालों में इलाज भी होते थे, बाकी चीजें भी होती थी। ये चीजें नहीं है। अगर आप कहें कि जी हमने कौन सा भी एक कार्ड बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम वो दे रहे हैं, क्या नाम है, तो क्या आप मतलब है कि लोगों को भिखारी बना रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि हम इस पे सब्सिडी लेंगे, लोगों को शायद मोटरसाइकिल या रिक्शा वालों को सस्ता तेल मिलेगा, तो ये चीज फिजिकल नहीं है। आप बताएं, आप जो है एक रियासत के मालिक हैं, आप 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी को कब मुयसर होगी सस्ती? बाकी बातें छोड़ें। अच्छा, मैं कुंडी साहब ये बात तो असल में महंगाई की हो रही थी, लेकिन हम बहुत बुरे थे। मैं बात तो महंगाई की हो रही थी, लेकिन एक और दौर में अब आगे दरम्यान में हमारे दौर में सर, मैं जरा ब्रेक के दौर में किसानों कितना रिलीफ मिला आपके पास? अच्छा ठीक, लेकिन ये फरूख हबीब साहब, ये जो हेल्थ कार्ड वाली जो बात हो रही है, जो मियां साहब ने भी की, ये थोड़ा सा जरा आप क्लियर कीजिएगा कि ये हेल्थ कार्ड वाला मामला जो है और इस पर ये जो इन दोनों के एतराजात हैं ये क्यों हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फरूख हबीब साहब, ये जरा ब्रीफली ये हेल्थ कार्ड वाला मामला तो जरा एड्रेस करें, ये क्या मामला है और
जो अपनी सहूलियात से वो कंपैरिजन कर रहे हैं इस हेल्थ कार्ड का, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सेहत की सहूलियात का जिनका वादा कर रही है, रिलीफ का वादा कर रही है, तो इनसे कैसे मुख्तलिफ है सर? देखें बात यह है कि मैं जवेद लतीफ़ साहब की बात मान लूँ, इतनी इनके सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहे थे और बड़े अच्छे इलाज हो रहे थे, तो मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाके इलाज ना करवाना पड़ता, वो इधर ही इलाज करवा लेते, बल्कि फ्री हो जाना था। वहाँ पे पैसे इतने खर्च हो गए उनके। शहबाज शरीफ को भी आए रोज 3 माह बाद दरखास्त न देना पड़ती, मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़े, वो यहीं पे उनके इलाज हो जाते। ये हकायक कुछ और हैं। आप कल एक बरतानवी जरीदा है, बड़ा मारूफ है, टेलीग्राफ, उसने पूरी एक स्टोरी लिखी है और उसने तारीफ की है हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वहां पर हर खानदान के पास ये कार्ड मौजूद है और वहां पर लोग और सिंध के साथ वो जो कुंडी साहब गिनवा रहे हैं, लोगों के लिए सहूलत पैदा हुई है। कुंडी साहब सिंध के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। सिंध की देखें, सिंध की तो जो कुंडी साहब बात कर रहे हैं वो तो दिन को रात कर रहे हैं और रात को दिन करके बता रहे हैं। अब वो कुंडी साहब क्या बात, उसका मैं क्या जवाब दूं कि वहां पर मुफ्त हो रहा है। वहीं से आप ऐसा करें, अभी आप कॉल आप सिंध में ना, आप सिंध में मीरपुर खास में कॉल कर लें, पूछे कौन सा ऐसा अस्पताल है वहां पे दिल का इलाज मुफ्त हो रहा है। वहां पर तो शायद जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ना हो जो यहाँ पर पंजाब के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम 8 मदर केयर के हॉस्पिटल्स हम बना रहे हैं, 21 नई यूनिवर्सिटियां पंजाब के अंदर हम बना रहे हैं। पंजाब का जो शहबाज शरीफ का मैक्सिमम बजट था ना जो ADP का 488 अरब था, हम इस बार जो है वो 560 पंजाब हुकूमत का है, फेडरल कंपोनेंट ऐड कर लें 740 अरब रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इनको बड़ी फिक्र होती है, हमने बड़ी सड़कें बनाई पंजाब में, मैक्सिमम इन्होंने 98 अरब रुपया खर्च किया है। इस साल हम पंजाब में सड़कों के ऊपर 108 अरब रुपया जो है वो खर्च करने जा रहे हैं। ये मैं पूरा कंपैरिजन आपके सामने मैंने रखा है। हेल्थ का अभी भी जो हेल्थ की दवाइयां हैं सरकारी अस्पतालों में वो फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं। ये किसी एक आधे अस्पताल की बात कर रहे हैं, आप जाके सांगड़ फोन कर लें, आप सखर में फोन कर लें, किसी से चेक कर लें, आपको ये तो सिंध की बात करना तो वहां तो एम्बुलेंस नहीं मिलती। नहीं, सिंध की बात सिंध की बात तो करने ऐसे रात को दिन बना रहे हैं। ये दिल के अस्पतालों की बातें कर रहे हैं। सर जरा सुने, जरा 1 मिनट कुंडी साहब का रिस्पांस लेंगे। रहमान हम रात को दिन नहीं बनाते। आपको पता होगा रात को दिन कौन बनाते, जो उनके गवर्नर कहते हैं दिन के वक्त के लियाकत अली खान जो है वो कराची में जो है कत्ल हुआ, या फिर इनके वजीर कहते हैं कि जी हमने 1 करोड़ नौकरी दे दी, आपको नजर नहीं आ रही है। वो दिन को रात समझ रहे होते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं। इन्होंने बात की है, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं। बट ये हेल्थ फैसिलिटीज का कंपैरिजन था ना। बिल्कुल, मैं हेल्थ फैसिलिटीज पे चैलेंज करता हूं कि आज तारीख बताएं, आपने कब सिंध का दौरा करना है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप हमारे मेहमान हैं। ये चैलेंज आपका फरूक के लिए बिल्कुल चैलेंज है। मैं इनका चैलेंज बड़े अच्छे तरीके से कबूल करता हूं। ठीक है, आप दौरा करें और ये बताएंगे कि सिंध के हर अस्पताल में इलाज फ्री हो रहा है लोगों का। दिल के वजीर मुमलिकत हैं, वजीर मुमलिकत को आप सिंध लेकर जाएंगे। ले फारूक भाई, आपका विजिट जो है वो सिंध का मेरा ख्याल है फिर डन हो गया। फैसल भाई कराएंगे आपका विजिट। एक मिनट देखिए, मेरी बात को गलत मत समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंध के हर अस्पताल में दिल का मरीज का इलाज फ्री होता है। वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स हैं, काफी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें जो है हमारे जो हमने बनाए हैं NICVD बनाए हैं। ऐसा यार NICVD आप बताएं, आपको लिस्ट बता दूंगे आपके पंजाब से। तो भाई पूरा एक अस्पताल वो आपको विजिट कराने को तैयार है। एक हॉस्पिटल कराची पुलिस साहब कह रहे हैं आप उनके साथ 1 मिनट रहमान विजिट कराने ले जाएंगे, हम आपको सख्त चैलेंज किया। हम आपको मुझे बताएं, अच्छा 1 मिनट मुझे बताएं कि कहां भाई 1 मिनट सुन ले फारूक लेकर क्या बात कहां ये एक अस्पताल मुझे बता रहे हैं। नहीं, मैं काफी अस्पताल मैं आपको ले जाऊंगा, हॉस्पिटल बता रहे हैं। मैं आपको जितने अस्पताल नहीं एक मिनट हम पूरे हेल्थ केयर के सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक मिनट मैं आपको जितने अस्पताल सिंध में ले जाऊंगा जहां पर दिल के अमराज का फ्री इलाज होता है, उसके आप आधे अस्पताल मुझे पंजाब प्लस खैबर पख्तूनख्वा में बता दें कि उनके वहां पर इलाज दिल का फ्री होता है, तो मैं बिल्कुल आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। ठीक है, मैं आपको चले 1 मिनट जी फारूक हबीब साहब, आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा का एक अस्पताल बताइए पंजाब में जिसका दिल के इमराज का इलाज फ्री होता हो। उन्होंने चैलेंज में और इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जितने अस्पताल मुझे आप दिखाएंगे उससे आधे पंजाब के अंदर दिखा दें।
रहमान मैं सिर्फ आपको सादा सी बात बताना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल में इसी हेल्थ कार्ड से लोगों ने 5 अरब रुपए का बेनिफिट लिया है। 5 अरब रुपए का इलाज उनका फ्री हुआ है। अपनी मर्जी का हॉस्पिटल, अपनी मर्जी के डॉक्टर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आखिरी सेगमेंट है, जाते जाते एक चीज मैं जरूर जो है डिस्कस करना चाहूंगा। हुकूमती वज़रा की तरफ से कहा गया था कि जो DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन है वो जल्द हो जाएगा, लेकिन अब जुमा आ गया है और ये नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया। तो फ़ारूक हबीब साहब, ये क्या मामला है? इस पर अभी भी वही मामला है प्रोसेस का या फिर कुछ और है, और ये कब तक जो है वो तवक्को रखनी चाहिए कि नोटिफिकेशन हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ इस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो उन्होंने जारी करना है, और इस हवाले से मेरे ख्याल में अब किसी किस्म का कोई जो है वो इबहाम भी जो है वो बाकी नहीं है, और तमाम जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है वो अपनी जो है वो तकमील के मराहिल में है। किसी भी वक्त जो है वो नोटिफिकेशन इस हवाले से सामने आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। कुंडी साहब, योर कंक्लूडिंग कमेंट्स। ये गवर्नमेंट जो है वो उसकी गवर्नेंस पर आप लोगों के बहुत सवालात हैं, लेकिन क्या एहतजाज करने से कोई फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट पर? बिल्कुल पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे तारीख नहीं बताई कि हम विजिट कब करेंगे सिंध का, मेरे भाई कब आएंगे, हमारे मेहमान बनेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अपने इंटरनेट से कहें कि निकाले वो तारीख, इस पूरे तारीख जो है वो फारूक हबीब साहब देंगे आपको। कितने अरसे में लोग देखें, वो तो पूरे अरसे में इस पूरे अरसे में कितने लोग सिंध गए इलाज कराने के लिए और कितने खैबर पख्तूनख्वा हैं इलाज कराने के लिए सिंध से, तो आपको उसके कंपैरिजन का पता चल जाएगा कितने लोग हैं। चले, मैं पूछ लेता हूँ, मेरे पास 20 सेकंड है। फारूक हबीब साहब कुछ तारीख बता दें फैसल साहब को। करेंगे। और सर हम कुंडी साहब के पास DI खान में जाएंगे। सिंध में तो इनका भी कभी